हेलो एवरीवन, देख लेते हैं आप जिस इंसान के बारे में दिन रात सोचते रहते हैं वो इंसान करंटली आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, तो सभी लोग एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो करके। और मैं आपको बता दूं कि ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसको देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट करेगी। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है। प्लीज़ मुझे यूनिवर्स गाइड करें। इस वक्त जितने भी व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ मुझे गाइड करें। तो व्यूवर्स, पास्ट में इस पर्सन ने आपके पर्सन ने आपसे काफ़ी कंपटीशन किया, काफ़ी लड़ाई झगड़े किए हैं, काफ़ी सिचुएशन ऐसी खड़ी कर दी है जो आप चाहते भी नहीं थे। आपको ब्लॉक सिचुएशन में दे दी, आपको नो कांटेक्ट दे दिया। आपके लाख समझाने के बावजूद भी वो पर्सन आपसे लड़ता रहा, झगड़ता रहा। मतलब कि बेबात की टेंशन दे देना आपको। ऐसी एनर्जी उस पर्सन की पास्ट में रही है। बिना बात के कॉन्फ्लिक्ट करना, बिना बात के लड़ाई झगड़े करना। मतलब एक होता है ना वजह ढूंढना लड़ाई झगड़ों की। क्योंकि पास्ट में ये पर्सन ना आपसे काफ़ी हाईली अट्रैक्ट था, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट था। और जो अट्रैक्शन था आपकी ब्यूटी को लेकर था। इस पर्सन ने ना आपको वो चीज़ें दिखाई हैं जो ये नहीं था। मतलब कि ये है कुछ और, दिखा कुछ और रहा है। ऐसी चीज़ें उसने दिखाई हैं इस पर्सन ने, जिसकी वजह से इसका जो बिहेवियर था ना वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर का था, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक नेचर का था आपके पर्सन का। मतलब कि पल में कुछ और पल में कुछ। पल में तो ऐसा हो जाना कि आप ही उसकी दुनिया हो, और पल में ऐसा हो जाना कि आप उसके लिए कुछ हो ही नहीं, कुछ मायने ही नहीं रखते हो। ऐसा बिहेवियर था आपके पर्सन का। तो और ये जो भी चीज़ें थी ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसके अट्रैक्शन की वजह से थी। क्योंकि जब एक इंसान से या फिर किसी चीज़ से हम अट्रैक्ट होते हैं ना, तो वो तभी तक होते हैं जब तक वो हमारे पास नहीं होती। बट जब हमें मिल जाती है ना तो उसकी वैल्यू भूल जाते हैं। तो सेम चीज़ आपके पार्टनर के साथ भी हुई थी। जैसे जैसे आप इस रिलेशन में, पहले तो इस पर्सन ने आपको अप्रोच किया, बट जैसे ही आप इसके साथ में इक्वल गिव एंड टेक करने लगे, आप इसके चीज़ों को समझने लगे, इससे टाइम मांगने लगे, इससे बात करने के लिए टाइम मांगने लगे, तो इसको ना ऐसा फील होने लगा कि ये ना बहुत बेफिजूल की इसने एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। बेफिजूल में इसने अपनी चीज़ों को बांध लिया अपने सिर पर। ऐसी इसकी एनर्जी होने लगी, जिसकी वजह से बहुत इसका बिहेवियर टॉक्सिक होने लगा। ये ना ऐसा फील करने लगा था कि ये बर्डन में है, बहुत ज़्यादा बर्डन में है। और ये हमेशा आपने देखा होगा व्यूअर्स कि आपका पर्सन हमेशा इस बात के लिए रोना लेकर बैठ जाता होगा कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, बहुत टेंशन है, बहुत चीज़ों को फेस कर रहा हूँ, फैमिली का प्रेशर है, फ्रेंड्स का प्रेशर है और समाज का प्रेशर, हर एक चीज़ का प्रेशर इसने दिखाया होगा। बट आपकी फीलिंग्स कभी नहीं समझी इसने। क्यों नहीं समझी? क्योंकि इसको प्यार था ही नहीं, इसको सिर्फ आपसे अट्रैक्शन था। और अट्रैक्शन वाले रिश्ते बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलते हैं। अट्रैक्शन वाले रिश्ते में टॉक्सिसिटी बढ़ती ही बढ़ती है। इस पर्सन ने पास्ट में आपसे काफ़ी झूठ भी बोले हैं, काफ़ी उतार चढ़ाव भी इसने आपको दिए हैं। हर बात पर झूठ बोलना इस पर्सन का नेचर ही था, जैसे कि बन ही चुका था। इसने आपसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी है अपने फ्रेंड सर्कल को दी है, पैसों को दी है। ये नहीं कहूँगी करियर को दी है, पैसे को दी है इसने आपसे ज़्यादा प्रायोरिटी। इसके लिए पैसा ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसा था इस पर्सन के लिए। आप थे जो थे, ऐसा नहीं था कि थर्ड पार्टी थी, थर्ड पार्टी भी नहीं थी, बस पैसा और सेकंड आप ठीक है हो। ये पर्सन आपसे तो क्या किसी से भी प्यार नहीं करता, अभी भी नहीं करता। पास्ट का तो छोड़ो, अभी भी नहीं करता किसी से प्यार। आपसे भी नहीं करता ना खुद से किसी और से करता। ये सिर्फ खुद से प्यार करने वाला पर्सन है आपका। इसको जब जब आपकी ज़रूरत हुई तब तक तो ये आपके पास आ गया। जैसे ही इसकी ज़रूरत निकल गई, जैसे ही इसका मन हल्का हो गया, बात करने का मन था, खुद का मन है तो बात होंगी, खुद का मन नहीं है तो बातें नहीं होंगी। जैसे इसका मन हल्का हो गया, आपको समझता ही नहीं है कुछ भी, ऐसी एनर्जी में आ जाता है। फिर लड़ाई झगड़े दे देना, नो कांटेक्ट दे देना। ऐसी एनर्जी इस पर्सन की रही है पास्ट में आपके पर्सन की। इसको ना कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई है। अभी बताएं क्या इसकी एनर्जी शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है। शिफ्ट क्यों होती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि अट्रैक्शन की वजह से ना आपने तो इससे बहुत प्यार किया, आपने तो इसको इक्वल गिव एंड टेक दिया। आपने तो एक होता है ना कि चलो ठीक है, आपने ये माना कि ये पर्सन मुझसे प्यार करता है, वो नहीं करता था। बट अभी क्या है कि धीरे धीरे उसकी एनर्जी शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है, चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि अब आप ना अपनी एनर्जी में वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने अपनी एनर्जी को समेट लिया। अब तक क्या था कि आप उसके पीछे पीछे भागते थे, बट करंटली आपने क्या किया है कि आप उसका पीछा करना बंद कर दिया हो। आपने उसका पीछा करना बंद कर दिए हो, जिसकी वजह से ना उसका कॉन्फिडेंस टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। वो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो था ना कि आप कहीं नहीं जाओगे, वो कॉन्फिडेंस हिल चुका है, जिसकी वजह से उसको काफ़ी रिग्रेट है इस चीज़ का कि उसने शायद आपको खो तो नहीं दिया।
कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने आपकी वैल्यू नहीं समझी, या फिर ऐसा तो नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा मतलब कि ऐसा बिहेवियर कर दिया जो मुझे करना नहीं चाहिए था। तो इस चीज़ का उसको रिग्रेट है अपने रिलेशन में। रिलेशन मतलब कि उसके लिए चाहे हो ना हो, बट आपके लिए तो रिलेशन ही था। उस रिलेशन का जो फेलियर उसको मिला है, उसकी वजह से उसकी एनर्जी शिफ्ट होती दिखाई दी है। वो आपको पता है ऐसी एनर्जी में देख रहा है कि आप कहीं नहीं जाओगे, देख रहा था, बट अभी उसकी एनर्जी चेंज हो रही है। तो उसको ना अब मैं कहूँगी कि थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि आप कहीं उसको छोड़ कर ना चले जाओ। और वो गिल्ट में भी, वो आपको लॉस में नहीं जाने देना चाहता, वो आपको लूज मतलब कि नहीं चाहता कि आप उसको छोड़कर चले जाओ, जिसकी वजह से अब ना उसको मेंटल क्लियरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। वो अब क्लियरिटी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ना एक नई चीज़ सोच रहा है कि कैसे आपकी तरफ आगे बढ़ा जाए, कैसे एक्शन लिया जाए, क्योंकि इतना आपको परेशान करके गया है ना पर्सन, आपको इतना दुखी करके गया है कि जिसका कोई जवाब नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ कि उसने आपको नो कॉन्टैक्ट जोन दे दिया, खुद ही ब्रेक कर मतलब खुद ही ब्लॉक सिचुएशन में डाल दिया। तो किस मुंह से आपको ब्लॉक सिचुएशन से हटाए और आपसे बात करे? तो यही सोच रहा है, वो सोच रहा है कि कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, कैसे पावर फिर से अपने हाथ में आएगी। क्योंकि अभी क्या है कि अभी उसने सब कुछ ख़त्म कर दिया था, उसने नो कॉन्टैक्ट दे दिया था। आपने एक हद तक एफ़र्ट डाले, एफ़र्ट बहुत डालने के बाद आप भी शांत हो गए, चुप हो गए। होप अभी भी आपके मन में है, बट दुख उससे ज़्यादा है आपके मन में। आप अभी भी चाहते हो कि चीज़ें ठीक हो जाएं, बट ये सामने वाले के मन में ऐसी चीज़ें हैं कि आप चले तो नहीं गए सच में उसको छोड़कर। और उसको ये है कि कैसे अब उसके हाथों में सारी चीज़ें वापस आएंगी, कैसे अब तक जो आपको वो डोमिनेट करता था वो अब कैसे करेगा। वो नई चीज़ें सोच रहा है, एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, कैसे मैं चीज़ों को अपने हाथ में वापस लूँ, कैसे मैं ठीक करने की कोशिश करूँ चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें सोच रहा है, क्योंकि उसके डिज़ायर आप पूरी करते थे, आप उसकी विश फुलफिलमेंट की तरह थे। एक होता है ना अलादीन का चिराग होना, उसकी तरह थे कि जब भी उसने बोला तब आपके लिए उसकी ज़रूरतों के लिए हाजिर रहे थे, हमेशा के लिए। आपका पर्सन कहीं ना कहीं मुझे अपने करियर में भी ध्यान देता हुआ दिखाई दे रहा है, अपने वेल्थ पर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तक वो पर्सन, हाई चांसेस हैं कि वो पर्सन कांटेक्ट करे आपसे, बात करे, आपके एक्शन ले, आपके बारे में सोचे कुछ। और ये जो भी करेगा बहुत जल्दी ही करेगा, एक्शन लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और जल्दी ही हैं, 1 महीने से 1 हफ्ते के बीच में। अब तक ये जो पर्सन आपको बहुत डोमिनेट करके रखता था ना, तो ऐसा नहीं कि डोमिनेट अब नहीं करेगा। जब पावर अपने हाथ में लेना चाह रहा है तो डोमिनेट तो अभी भी करेगा, बट अभी क्या है कि जो अट्रैक्शन था वो अट्रैक्शन अब प्यार में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो पर्सन जो आपको फैमिली से नहीं मिलवाना चाहता था, जो पर्सन आपको बात नहीं करना चाहता था ठीक से, जो पर्सन नहीं चाहता था कि आप उसकी मैरिड लाइफ तक जाओ या अपनी लव लाइफ को सक्सेस की तरफ लेकर जाए या एक स्टेप आगे लेकर जाए, उसी पर्सन के मन में अब ऐसी एनर्जी आती हुई दिखाई दे रही है कि आपसे बेहतर उसके लिए शायद इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। आप उसके लिए एक गॉड गिफ्ट की तरह थे। तो इस तरीके से वो आपको देख रहा है। आप उसकी एक होता है ना कि एक इंसान की जो चाह होती है कि हमारा पर्सन ऐसा होना चाहिए, तो बस वही चाहते आप उसकी। तो अब इस चीज़ का गिल्ट उसको हो रहा है, रियलाइज़ उसको हो रहा है जब आपने उससे अपनी एनर्जी हटा ली है, जब आप उससे थोड़े से पीछे हो गए हो। तो अब उसकी जो टोटल एनर्जी आ रही है वो प्यार वाली आ रही है। प्यार में है पर्सन आपका, चाहता है आपसे मैरिज करना, और जो मैरिज है वो अट्रैक्शन से नहीं बल्कि प्यार से करना चाहता है। अब अपने रिलेशन में वो इक्वल मेंटेन करना चाह रहा है पर्सन, चाह रहा है चीज़ों को ठीक करना, क्लियरिटी देना। और हो सकता है कि किसी थर्ड पर्सन के थ्रू आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करे, या फिर किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर आपकी बातचीत होती थी वहाँ पर आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करे। और देखो प्यार है, आ रहा है पर्सन के मन में, न्यू फीलिंग्स जन्म ले रही है। बट बार बार एक चीज़ फिर बोलूँगी, लीडरशिप वो अपने हाथ में लेना चाहता है। वो चाहता है चीज़ों को अपने हिसाब से चलाना, मतलब कि प्यार करेगा, मैरिज करेगा, सब कुछ करेगा, बट डोमिनेट भी करेगा। ऐसी एनर्जी है पर्सन की आपकी। और उसने पास्ट में भी ऐसी चीज़ें की हैं। वो इनसिक्योर बहुत ज़्यादा है आपको लेकर, तो अब वो सिक्योरिटी चाहता है आपको अपने पास वापस बुलाना। बस नए नए रास्ते ढूंढ रहा है, नई नई चीज़ों को खोज रहा है, किस तरीके से वो आपसे बात करे, कांटेक्ट करे। क्योंकि अनब्लॉक करके खुद तो बात कर नहीं सकता, या जो लेस कांटेक्ट उसने दिया उस हिसाब से तो बात कर नहीं सकता, तो कैसे करे, उसी चीज़ के बारे में वो सोच रहा है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं आपके रिलेशन के लिए एंजल क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, प्लीज़ तो मुझे गाइड करें। इस वक्त जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके रिलेशन के लिए क्या गाइडेंस, क्या मैसेज है आपको, प्लीज़ तो मुझे गाइड करें। देखो, अगर आप ऐसे ही अपनी एनर्जी को समेट के बैठे हुए रहे, आप उस पर्सन के पीछे नहीं भागे, आप अब यूनिवर्स पर यकीन करके रखा और आप इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हो, तो बिल्कुल आपका रिश्ता ठीक हो जाएगा। यूनिवर्स आपके साथ हैं। और मैंने जैसे कि बोला था कि कुछ लोगों की मदद से, जो थर्ड पार्टी हैं, उनकी मदद से वो पर्सन आप तक आने की कोशिश कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है। कुछ ऐसे लोग
जिनको आपके बारे में पता है या नहीं भी पता, तो वो बात करने की कोशिश करेगा उनसे, और वो पर्सन आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, जिनकी वजह से, उनकी समझ की वजह से आपका रिश्ता शायद ठीक हो सकता है, क्योंकि एनर्जी ऐसी ही आपके पर्सन की, और यूनिवर्स का भी यही मैसेज है, यही उनका गाइडेंस है। तो आप अपनी एनर्जी को बस शांत रखिए, अपनी एनर्जी को समेट कर रखिए। अगर रिलेशन ठीक होना होगा, डेस्टिनी में आपका रिलेशन ठीक होना लिखा गया है, तो बिल्कुल से होगा। मददगार लोग अब आपके साथ होंगे, आपके सामने होंगे, ठीक है। तो एनर्जी पॉजिटिव है, इस एनर्जी को क्लेम करना, यूनिवर्स को थैंक यू बोलकर, या फिर न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय मां काली, जय श्री राधे।